आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। क्लास 10th के चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लीनियर इक्वेशंस पेयर फॉर टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन नंबर 5 में एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो उस बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। माना बाग की चौड़ाई y मीटर है, माना बाग की लंबाई x मीटर है। पहले कथन क्या कहा उसने कि बाग की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो बाग की लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 4, तो x बराबर y प्लस 4, x माइनस वाई बराबर 4। ये पहली हमारी इक्वेशन आ गई। फिर दूसरा इसमें जो कथन है, सेकंड कंडीशन है कि बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। परिमाप कितना होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। जो आयत होता है उसका परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अर्ध परिमाप इसका आधा हो जाएगा, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 36। 2 से 2 गया। लंबाई है x और चौड़ाई है y, तो x प्लस वाई बराबर 36। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस के 2 या 3 सॉल्यूशंस हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36। सपोज y इज इक्वल टू 0 रखने पर, तो x माइनस 0 इक्वल 4 मीन्स x इज इक्वल टू 4। तो पहला सॉल्यूशन जो हमें मिला x इज इक्वल टू 4 है, तो y इज इक्वल टू 0 है। अब x इज इक्वल टू हम 0 रख देते हैं। x इज इक्वल टू 0 रखने पर तो क्या मिलेगा हमें? 0 माइनस वाई इक्वल 4, तो y इक्वल आ गया -4, तो 0 माइनस 4। ये तो हो गए 2 सॉल्यूशंस पहली इक्वेशन के। अब दूसरी इक्वेशन के लिए भी 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो मान लिया दूसरी इक्वेशन के लिए y इज इक्वल टू है के, सपोज मैं यहाँ पर रख देता हूँ y इज इक्वल टू कुछ भी रख सकते हैं हम, 18 रख दिया मैंने, तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 36 मीन्स x इज इक्वल टू 36 माइनस 18 मीन्स 18। दोनों 18 मिल गए, x भी 18 और y भी 18। अब सपोज मैं y इज इक्वल टू रख देता हूँ 20, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेंगे? x प्लस 20 इक्वल 36 मीन्स x इज इक्वल टू 36 माइनस 20 16, तो x इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 20। तो ये दो सॉल्यूशंस हमें दोनों इक्वेशंस के यहाँ पर मिल गए। तो अब हम इनके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसमें स्केल लेना पड़ेगा ग्राफ के लिए। तो स्केल हम ले लेते हैं कि ईच 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 4 यूनिट्स। ईच 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो ये 4 आ जाएंगे, 8 12 16 20 24 28 32 36। x में हमारे पास माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, तो इधर ज़रूरत भी नहीं है। -4
-8 -12। यहाँ पर भी ऐसे ही 4 8 12 16 20 24 28 32 बहुत हैं। नीचे की तरफ -4 -8 -12 -16 -20। अब जो हमारी पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, उसके सोल्यूशन हैं x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 पर कुछ नहीं है, तो मीन्स ये पॉइंट कहाँ होगा हमारा x एक्सिस पर, x इज इक्वल टू 4। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर दूसरा है x इज इक्वल टू 0 है, तो यानी कि y एक्सिस पे पॉइंट होगा ये, और y इज इक्वल टू -4 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा y इज इक्वल टू -4। तो इन दोनों को मिला करके आगे बढ़ा देंगे। तो ये जो लाइन आई है ये है इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल 4 की। अब दूसरी जो हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, उसके दो सॉल्यूशंस x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 18। तो 18 कहाँ होगा, 16 और 20 के ठीक बीच वाला पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट, 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद जो पांचवा पॉइंट होगा वो हमारा 18 होगा। इसी तरीके से y पर भी 18 है, तो वो भी ठीक बीच में होगा, और इन दोनों का जो क्रॉस पॉइंट है वो है ये हमें मिला यहाँ पर। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू 18। फिर दूसरा है x इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 20। तो y इज इक्वल टू 20 और ये आ गया हमारा ये वाला पॉइंट, यह आ गया 16 20, यह आया 18 18। ये था हमारा 0 4 4 0 और ये था 0 -4। इधर इस वाली इक्वेशन को मिला देंगे। तो ये वाली जो लाइन थी हमारी x माइनस वाई इक्वल 4 थी, और ये वाली जो लाइन आई है x प्लस वाई इक्वल 36 आई। तो इन दोनों ने एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, वो है ये वाला पॉइंट। मीन्स x इज इक्वल टू 20 आया है इसमें, और y इज इक्वल टू 16 आया है। x इज इक्वल टू 16 20 और y इज इक्वल टू 16। इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट आया है वो ये आया है, x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 16। दोनों समीकरणों की सरल रेखाओं ने एक दूसरे को बिंदु 20-16 पर प्रतिच्छेद किया। इसलिए x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 16। अब x क्या था इसमें, x था बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर, और y क्या था, बाग की चौड़ाई बराबर 16 मीटर। ये हमारा आंसर इसमें आ जाता है। तो बाग की हमें विमाएँ पता चल गई। यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं हम अपना आंसर। उसने कहा कि बाग की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अगर मैं लंबाई में से चौड़ाई घटा दूं तो 4 मेरे पास मिल जाता है, और चौड़ाई 16 है तो उससे 4 मीटर अधिक यानी कि 20 मीटर उसकी
लंबाई है, पहली शर्त पूरी होती है। फिर दूसरी है कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 20 और 16 को हम जोड़ेंगे तो वो भी 36 मीटर आता है। दूसरी इक्वेशन भी हमारी, दूसरी शर्त भी हमारी यहाँ पर पूर्ण होती है, तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये एक हमें लीनियर इक्वेशन दी है, तो दो चरों में ही यानी कि दो वेरिएबल्स वाली ऐसी ही एक और लीनियर इक्वेशन हमें लिखनी है, जिससे कि जो पेयर बनेगा ये वाला जो हमें दी है और जो हम जिसको हम लिखेंगे वो दोनों पेयर, पहला जो ये दोनों पेयर हैं, अगर हम उनका ग्राफ ड्रॉ करें तो जो लाइंस आएंगी, स्ट्रेट लाइन जो हमें मिलेगी वो कैसी हो, पहले प्रतिच्छेदी रेखाएं हों यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग करती हों, फिर दूसरे में समांतर रेखाएं हों यानी कि पैरेलल लाइंस हों, और तीसरे में संपाती रेखाएं यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस हों। तो पहली जो है दोनों रेखाएं कैसी हों, प्रतिच्छेदी हों। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती हैं, जब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू हो B1 अपॉन B2। अब यहाँ पर हमें A1 तो पता है 2 है और B1 भी पता है 3 है, C1 भी हम लिख लेते हैं -8 है। तो अब जो हमारा A2 और B2 हो वो इस तरह कैसे हो कि ये जो रेशो है इक्वल ना आने पाए, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का जो रेशो है आपस में इक्वल ना हो। तो हम कुछ भी ले सकते हैं ऐसा अपनी मर्जी से। मान लिया मैंने कहा कि A2 बराबर 5 ले लिया मैंने और B2 बराबर मैंने ले लिया इसमें 6। C2 मैं कुछ भी ले सकता हूँ अपनी मर्जी से, उसकी कोई यहाँ पर फिलहाल इस वाली कंडीशन के लिए कोई महत्व है नहीं। तो मान लिया मैंने यहाँ पर उसको 6 ले लिया, तो इक्वेशन क्या बनेगी, जब A2 बराबर 5 है और B2 बराबर 6 है तो 5x प्लस 6y प्लस 6 बराबर 0। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन जो लिखनी थी मुझे, ये वो इक्वेशन है। 5x, अब देखते हैं 2/5, A1 2 है और A2 कितना है 5 है, तो A1 अपॉन A2 कितना हो गया, A1 अपॉन A2 2/5 हो गया। और B1 मेरे पास कितना है 3 है और B2 कितना है वो 6 है, तो B1 अपॉन B2 यानी कि कितना आ जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा। तो दोनों ही इक्वल यहाँ पर है नहीं, A1 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, इसका मतलब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। तो मेरा आंसर 5x प्लस 6y प्लस 6 इक्वल 0 इसमें आ जाता है। अब इसी का सेकंड पार्ट है कि दोनों रेखाएं कैसी हों, समांतर हों। दोनों रेखाएं समांतर हों। तो समांतर होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल हो C1 अपॉन C2 के। ये वाली शर्त होनी चाहिए। A1 मुझे पता है इसमें कितना है 2 है, B1 मुझे पता है इसमें कितना है 3 है और C1 इसमें -8 है। तो अब अगर मैं A2 बराबर 4 ले लूँ, B2 बराबर 6 ले लूँ और C2 बराबर यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 10, तो देखते हैं हमारी शर्त क्या हो जाती है कि A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा 2/4, 1/2 आ जाता है। और B1 अपॉन B2 देखते हैं क्या आएगा 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
ये भी 1/2 आ गया, यानी कि A1/A2 इक्वल B1/B2 हो गया। अब C1/C2 और देखते हैं क्या आएगा, -8/10, 4 2 जा 2 4 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएंगे -4/5। यानी कि मेरी जो कंडीशन थी A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 इन कोफिशेंट से पूरी हो जाती है। तो इन कोफिशेंट से जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि 4x + 6y + 10 = 0। ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अगर मैं ये वाली इक्वेशन बनाऊंगा तो जो दी हुई इक्वेशन है वो और ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ये, इन दोनों को मिला करके जो रेखाएं आएंगी, इनका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, वो कैसी होंगी, आपस में समांतर रेखाएं होंगी। फिर इसी में थर्ड पार्ट है इसका कि रेखाएं कैसी हों, समपाती हों। समपाती मीन्स कोइंसिडेंट होनी चाहिए दोनों रेखाएं। तो कोइंसिडेंट कब होती हैं, जब A1/A2 इक्वल हो B1/B2 इक्वल हो C1/C2। तीनों आपस में, तीनों की जो रेशो है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो A1 मुझे पता है यहाँ पर 2 है, B1 भी मुझे पता है 3 है, और C1 भी मुझे पता है -8 है। तो अब मैं सपोज यहाँ पर A2 बराबर 4 ले लेता हूँ, या A2 बराबर मैं चलिए 6 ले लेता हूँ, A2 बराबर 6 ले लेता हूँ, B2 बराबर 9 ले लेता हूँ, और C2 बराबर -24 ले लेता हूँ। तो अब देखते हैं हमारी ये वाली इक्वेशन जो हमारी कंडीशन है पूर्ण होती है कि नहीं होती है। A1/A2 फाइंड आउट करेंगे, 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 आ जाएंगे। B1/B2 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये भी 1/3 आ जाएंगे। और C1/C2 -8/-24, माइनस से माइनस गया, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ये भी 1/3 आ जाते हैं। यानी कि इससे A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 वाली कंडीशन पूरी हो जाती है। तो यानी कि जो मेरी इक्वेशन होंगे उसके कोफिशेंट्स ये होंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6x + 9y - 24 इक्वल 0। ये मेरी इक्वेशन दूसरे वाली होगी, जिससे पहली का और दूसरी आपस में मिलकर के जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो कैसा होगा, समपाती रेखाएं होगा, कोइंसिडेंट लाइंस। फिर क्वेश्चन नंबर 7, समीकरणों x - y + 1 = 0 पहली इक्वेशन है। दूसरी है 3x + 2y - 12 = 0 के लिए ग्राफ ड्रॉ कीजिए। फिर x अक्ष यानी कि जो x एक्सिस है हमारा, और ये जो हम लाइंस हैं, जो हमारी इक्वेशंस हैं, इनकी जो लाइंस ड्रॉ होंगी उन रेखाओं से बने, उन जो ट्रायंगल बनेगा के शीर्षों के निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कीजिए, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित, जो हमारा ट्रायंगल बनेगा उसको कलर कीजिए। तो चलिए पहले इनके कुछ सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर 3x + 2y - 12 = 0 के दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पर x - y + 1 = 0, इसके दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज मैं y = 0 रख देता हूँ फिर फर्स्ट इक्वेशन में, तो y = 0 रखेंगे हम, तो क्या मिलेगा, x + 1 = 0 मीन्स x = -1, तो x की वैल्यू -1 आई है अगर y 0 था। अब
मैं y इज इक्वल टू 2 रख देता हूँ। y इज इक्वल टू 2 रखने पर तो x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल 0 मीन्स x माइनस 1 इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो x इज इक्वल टू 1 कब? जब y इज इक्वल टू 2 था। तो ये दो सॉल्यूशन मिले फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब सेकंड इक्वेशन के लिए भी कुछ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 रख देता हूँ, x इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या मिलेंगे? 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0 मीन्स 2y इक्वल 12, तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएंगे यहाँ से। तो पहला सॉल्यूशन मिला 0, 6। अब इस बार मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू 0 रख देता हूँ, तो क्या मिलेंगे? 3x प्लस 0 माइनस 12 इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ से 4 मिल जाएंगे, तो 4, 0। तो ये मेरे पास दो सॉल्यूशन सेकंड इक्वेशन के मिले। अब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम स्केल लेंगे ईच 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट। तो पहला जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 0, ये इसका पहला सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू -1 ये है और y इज इक्वल टू 0 मीन्स यही पॉइंट हमारा पहला सॉल्यूशन होगा। फिर x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 2 है, तो y इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आएगा। ये बन गया इसका दूसरा सॉल्यूशन। ये था हमारा कि -1, 0 और ये था 1, 2। दोनों को मिला देते हैं। तो ये हमारी पहली इक्वेशन ड्रॉ हो गई यहाँ पर। ये जो स्ट्रेट लाइन आई है ये आई है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 के लिए। दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशंस x इज इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वेशन पर आएगा कहीं भी है, और y इज इक्वल टू 6। तो 6 कहाँ है हमारा? ये है 6। तो ये पॉइंट हमारा हो गया पहला 6, 0, 6। फिर दूसरा है x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस पर आएगा, और ये वाला पॉइंट इसका हो जाएगा 4, 0। ये दो पॉइंट्स मिल गए। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं और स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन मिली। अब दोनों ने एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया? 2, 3 पर। तो ये वाला पॉइंट हुआ हमारा 2, 3। तो अब उसने ये कहा है कि इन रेखाओं से ये ग्राफ खींचिए। हमने सबसे पहले तो ग्राफ खींचने के लिए बोला था, तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिए। फिर एक्स एक्सिस और जो लाइंस हमारी आई हैं उनसे बने जो ट्रायंगल बनेगा उनसे उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो शीर्षों के निर्देशांक हमें मिल गए यहाँ पर। इस ट्रायंगल का नाम रख देते हैं हम A, B एंड C। तो दोनों समीकरणों और एक्स एक्सिस से बने त्रिभुज के शीर्ष A, B और C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या हैं? A के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 2, 3, B के आए हैं -1, 0 और C के आए हैं 4, 0। तो ये तीन हमें कोऑर्डिनेट्स मिले जो ट्रायंगल बना उसके वर्टिसेस के। फिर उसने कहा जो त्रिभुजाकार पटल है उसको छायांकित कीजिए। तो त्रिभुजाकार पटल मीन्स जो ट्रायंगल बना है हमारा उसको कलर्ड करना है। तो ये हमारा वो ट्रायंगल है, इसको हमने इस तरीके से कलर्ड कर दिया।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी आज कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठाने पाएँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।